हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार डीएलएड के लिए मैथ का सेट पढ़ रहे हैं। तो आप देखे होंगे, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो 9 तक हम लोग के सेट कंप्लीट हो गया है दोस्त। आज हम लोग के सेट होगा 10। सेट नंबर कितना होगा दोस्त? तो आज हम लोग के सेट नंबर होगा 10। अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं सेट 1 2 3 ये सब 1 से मतलब लगातार आप नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले 1 से देख लीजिए ताकि आपको आगे काम दे। देखिए, आज का हम लोग मोटिवेशनल में है कि जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद लगाकर तो यहाँ हर कोई बैठा है दोस्त। हम लोग को बिहार डीएलएड एग्जाम सरकारी पास करने के लिए हम लोग को जिद होनी चाहिए, नहीं तो उम्मीद तो सब कोई लगा के बैठा हुआ है कि बस हमको भी सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो ऐसा कोई बात है नहीं दोस्त, बिना मेहनत के सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखिए। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 ध्यान दीजिए। पहला देखिए, सेट नंबर 1 से हम स्टार्ट किए हैं, जब तक एकदम कंटिन्यू 2-4 वाले रैखिक समीकरण मिल रहे हैं। और देखिए, तो आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में के समीकरण निकाल a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का द्वितीय हल होगा यदि। देखिए, अद्वितीय हल के लिए आपको हम बताए हैं दोस्त। अद्वितीय हल के लिए आपको हम पूरे एक बार पार्ट 1 में सेट 1 में ही बताए हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो जाता है b1 बटा क्या b2। ये हो जाता है क्या? अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल, जो इसको बोलते हैं केवल एक हल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा अद्वितीय हल। आइए, 21 हो गया। तो हम लोग देखते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस की कुल कितनी बीमाएं होती है? तो एक ठोस के 3 गो बीमा होता है दोस्त। ठोस के क्या गो बीमा होता है? तो ठोस के 3 गो बीमा होता है। एक बीमा माने भुजा, एक लंबाई हो जाता है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 गो होता है दोस्त। 3 गो से ज्यादा नहीं होगा। लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा। तो क्या गो होगा दोस्त? 3 गो हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चलिए, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी अगर नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 12,750 रुपया में 25 रुपये के मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकेंगे? देखिए, 12,750 रुपये कोई आदमी लिए हुए है और बोलता है कि हमको 25 रुपये के मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं। 12,750 रुपये कोई व्यक्ति अपने पास में रखा हुआ है और 25 रुपया वाला कोई सामान ले रहा, लेकिन सामान खुद से न लेके वो दलाली से लिवा रहा है, जबकि दलाली प्रति शेयर 1/2 रुपया है। यानी एक वो शेयर बेचवाता है तो उसमें उसको दलाली कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 कहे के मतलब 8 आना हो जाता है। तो देखिए, 25 रुपया तो दे ही रहा है, लेकिन 25 रुपया नौ हमको ऐड करना पड़ेगा 1/2 दलाली। तो 1/2 दलाली यानी 0.5, तो कितना हो जाएगा? 25.5 हो जाएगा। 25 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमको पास पैसा कितना है? तो 12,750 रुपया है। अब एगो की कीमत है 25.5 रुपया। तो हमको इतना में कितना मिलेगा वो पता करना है। पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, इसको अगर हम काटते हैं तो 5 बार में काटे जाएगा 5×5 = 25 और फिर 5×5 = 25, 5×2 = 10। हाँ, 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 500 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करते होंगे यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा।
यहाँ तक में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैया के चुप कर आवाज दे। चलिए आ गया ये 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत हॉल के फर्श का आयाम 4 मीटर गुने 3 मीटर है। हॉल के फर्श को पूरी तरह से 8 सेमी गुने 6 सेमी आयताकार टाइलों के बिना छोटे की टाइलों को तोड़े जाने की आवश्यकता है। कितनी टाइल की आवश्यकता होगी? देखिए टाइल की आवश्यकता हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? तो टाइलों की आवश्यकता, टाइलों की आवश्यकता। तो देखिए टाइलों की आवश्यकता कैसे निकलेगा दोस्त? तो लंबाई दिया है 4 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। 4 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। और गुने है 3 मीटर, तो 3 में भी हम 100 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और बचा नीचे 8 सेमी तो देले है, तो इस सेमी में ही रह देंगे, और 6 सेमी देले ही हो जाएगा। देखिए 4 से इसको काट देते हैं 2 बार में, 3 से इसको काट देते हैं 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 से इसको काट देते हैं 25 बार में, 25 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा 2500। चलिए आशा करते होंगे आपसे बन गया होगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि वाई एस पर स्थित किस बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए वाई एस पर स्थित किस बिंदु का निर्देशांक होता है 0y। ये आप याद रखिएगा। और एक आपसे पूछेगा एक्स एस पर, तो एक्स एस पर किस बिंदु का निर्देशांक होता है x0। x0 होता है y वाला पर 0y हो जाता है। चलिए यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आंकड़े पी क्यू तथा आर का माध्य तथा क्यू टू आर तथा एस के माध्य का मान समान है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो संख्या देले रहता है उसको जोड़ देते हैं, और जे वो रहता है उतना से भाग देते हैं। तब पी क्यू आर 3 है, 3 से भागा देंगे। और तथा क्यू है और प्लस में 2r है, और तथा एस है, ये भी 3 वो है तो 3 से भागा देंगे। क्यू 2r एस 3 वो है, 3 से भागा दिए। यहाँ भी 3 वो था, 3 से भागा दिए। और बोलता है कि मान समान है, तो समान बोला इसलिए क्या किए, बराबर कर दिए हैं। अब 3 से 3 इसको काट दीजिए। पेपर में देखिए क्यू से क्यू काट रहा तो काट देंगे, तो ये हो जाएगा पी प्लस आर बराबर। इन्हें देखिए 2r है, तो 2r क्या हम r प्लस आर लिख सकते हैं, 2 बार तो लिख सकते हैं, तब तो r हो जाएगा 2r, और प्लस में हो जाएगा एस। अब 1 बार से 1 बार काट जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा r प्लस एस। यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त? तो आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए एक्स एक्स से दूरी बोलेगा, एक्स एक्स से दूरी, तो एक्स एक्स से अगर दूरी बोल देगा तो एक्स एक्स से दूरी क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। और वाई एक्स से दूरी बोल देगा, वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से दूरी बोल देगा तो हो जाएगा भुज। क्या हो जाएगा, भुज। एक्स एक्स से दूरी बोलेगा तो कोटि होगा दोस्त। और दूरी नहीं बोलेगा, खाली सिर्फ बोलेगा कि एक्स एक्स को कहते हैं, तो एक्स एक्स को भुज कहते हैं। एक्स एक्स को क्या कहते हैं, तो एक्स एक्स के भुज कहते हैं, भुज। और वाई एक्स को क्या कहते हैं, तो वाई एक्स को कोटि। वाई एक्स को क्या कहेंगे, तो वाई एक्स को कोटि कहेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन में दाल बदल के पूछता है कि एक्स एक्स से दूरी लगा देगा तो पलट के जवाब देना है, यानी कोटि। और एक वाई एक्स से दूरी लगा देगा तो यानी कि इसके भुज के बोल देना है। देखिए एक एक्स होता है और एक वाई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब आपको ध्यान देना है, एक्स एक्स से दूरी बोलेगा तो एक्स एक्स से दूरी हो जाता है, वाई एक्स से दूरी बोलेगा तो वाई एक्स से दूरी एक्स निर्देशांक हो जाता है। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आइए आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 हो गया है 29। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य ए हो तो ये ए का मान होगा। बताइए पी ए का बोलता है कि वो शून्यक है, तो यानी पी ए में 0 होगा तभी तो उसका शून्यक होगा। शून्य का मतलब 0, तो पी में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आइए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 9, 10, 15, 1 से 8 तथा 12 का मध्य 10 है। 9 है, 10 है, 15 है, 1 है, 6 है, 8 है तथा 12 है। तथा कितना है? 12 का मध्य कितना है? तो 10 है। तो बोलता है कि बाहुलक क्या है? बाहुलक देखिए बाहुलक हमको ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? मध्य जब 10 दिया तो x के मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यही दूगो है 10 10। तो बहुलक बोलते हैं जो अधिक वाला है, तो अधिक वाला है 10, तो 10 हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा आंसर दोस्त? 10 हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे ये सब आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो देख लीजिए साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कोस में कितना है? तो कोस में है 45 डिग्री माइनस थीटा। अब इन्हें देखिए, इन्हें हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस के तोड़ते हैं तो कोस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा में हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? कोस वाला दोस्त साइन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा में हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ये हो गया माइनस में, हो गया प्लस में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 0। आइए 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि सूत्र एक्स ए प्लस सिग्मा एफ एक्स वाई सिग्मा एफ गुण एच में ए वाई है, तो ए वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए और बट्टा हो जाएगा एन। ऑप्शन से ए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्त? ए। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाइए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33। तो 33 क्वेश्चन है कि एक बेलन और एक शंकु का समान आधार त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो बेलन के आयतन का शंकु का आयतन से अनुपात है। बताइए बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अनुपात हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात शंकु का आयतन 1/3 पाई एल स्क्वायर एच। बेलन का आयतन में 1/3 से गुना कर लेते हैं तो शंकु का आयतन निकल जाता है। ये हो गया 1 और अनुपात 1/3, डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त? यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए आगे हम लोग अब देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तन है? तो देखिए शांति 5/, ऑप्शन ए में है 5/22 है, जो कि इसको अगर हम लोग करेंगे तो 5/11 दूनी होता है 22। और ऑप्शन बी में देखते हैं तो ऑप्शन बी में 22/7। तो हमको बस नीचे से मतलब है तो इसको नीचे में 7 है। ऑप्शन सी में देखते हैं तो 8 चौके हो जाएगा 32 और 1 33, 33/8। इसको खंड करेंगे तो 33/2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। और डी में देख लेते हैं तो डी में है 2/15, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 गुने 5। अब हम लोग शांत के बारे में जानते हैं कि शांत के लिए नीचे में क्या होना चाहिए? हर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप होना चाहिए। या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 रहना चाहिए या दोनों में से कोई एगो रहना चाहिए।
तो यहाँ देख लीजिए जे 11 है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो अशांत हो गया, ये हो गया शांत क्योंकि यहाँ 11 मिल गया। ये शांत है तो ये भी हो गया शांत। ये देखिए खाली 2 2 2 है तो ये हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। यहाँ देख लीजिए 3 है, 5 मिला लेकिन यहाँ 3 है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हमको शांत बोला था, तो शांत में बचा में सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, या तो सिर्फ खाली 2 रहे और न तो खाली 5 रहे, बीच में नहीं रहना चाहिए। जैसे 2 है तो 3 नहीं रहना चाहिए। जिसे देखिए यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 3 आ गया, इसीलिए शांत हो गया। खाली 5 रहता तो शांत हो जाता। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। ये 35 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाना है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² कितना है, 2x² है प्लस 5x माइनस 3 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 5 और सी बराबर हो जाएगा -3। x² के आगे जो होता है वो a के मान होता है, और x का आगे जो रहता है वो b के मान, और जिसमें x नहीं लगा रहे वो c के मान। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस के b हो जाएगा माइनस के 5 बट्टा में हो जाएगा ये 2, यानी -5 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन से बी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, HW में है 37 नंबर आप लोग के बनाना। हम बता देते हैं आपको, ये आप आंसर हो जाएंगे बी 15 डिग्री। कितना हो जाएगा 15 डिग्री आप लोग के बनाना है। 11th का क्वेश्चन है, बना के आप लोग कमेंट कीजिए कि आपसे बना कि नहीं। 10 a प्लस बी बराबर फार्मूला लगा के बनाइए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि a गुने बी लासा ए बी गुने मासा ए बी केवल सत्य है। 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए, इनमें से कोई नहीं 4 संख्याओं के लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, ये 2 संख्याओं के लिए है। कितने संख्याओं के लिए दोस्त, तो 2 संख्याओं के लिए, 2 संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम लोग मासा निकालते हैं ये केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan अल्फा बराबर 2 कितना है 3, तो हमको निकालना है tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा, तो देखिए tan 2 अल्फा के फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 2 tan अल्फा। tan 2 थीटा के फार्मूला होता है 2 tan थीटा और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा की जगह अल्फा है तो यहाँ थीटा नहीं देके अल्फा दे देंगे। अब ये हो जाएगा 2 गुने tan अल्फा के मान हो जाएगा 2/3, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 2/3 के होल स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4/3 और बटा 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटा हो जाएगा 9। तो अगर यहाँ पर याव हम करें इसको तो ये हो जाएगा 4/3 बटा 9 में 1 से गुना करेंगे 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 9। ये 9 चल जाएगा ऊपर में तो ये 4 गुने हो जाएगा 9 और बटा 3 आ जाएगा इसमें 3 गुने 5। 3 से इसको काटेंगे 3 बार में तो 4 तिया 12 और बटा में हो जाएगा 5। 12 बटा क्या हो जाएगा, तो 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे आपसे ये बना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना दोस्त। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रथम एवं विषम प्राकृत संख्याओं के मध्य है। तो देखिए मध्य, प्रथम एवं विषम संख्याओं के मध्य क्या होता है, n² मध्य यानी औसत। मध्य बोले या औसत बोले दोनों एक ही चीज होता है, औसत। n² हो जाता है। अब हमको औसत निकालना है तो n गुने n और बटा संख्या भी करते हैं, n करेंगे तो n से n काट जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा n, क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा n। चलिए 39 हो गया तो 40 देख लेते हैं। 40 में बोलता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, तो √16/25 है जो परिमेय संख्या है। 16 के वर्गमूल 4 और 25 के 5, 4/5 हो जाएगा। बाकी सब परिमेय संख्या है।
चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री हो तो शेष दो कोणों के मापों का योगफल है। तो 180 डिग्री में से बस खाली 70 डिग्री घटा दीजिए, 0 8 में से 7 जगह 110 डिग्री, कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्त। आइए अगला 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 रुपया वाले शेयर में 1500 रुपया पूंजी लगाता है। जब उसका मूल 12 रुपया 30 पैसे होता है तो वह उसे बेच देता है, उसका लाभ क्या होगा। देखिए 10 रुपया वाला में 1500 रुपया शेयर लगा दिया है, मैंने 1500 रुपया के सामान खरीदा है और 10 रुपये बेचेगा, लेकिन 10 रुपये न बेच के उसको अब बांटने दिया है, यानी 12 रुपया 30 रुपये हो गया था, उसको बेचता है तब बोलता है कि कितना उसको लाभ होगा। तो देखिए उसको लाभ कैसे निकलेगा, जो हम लोग पहले देखते हैं कि उसको लाभ कैसे निकलेगा। तो कुल खरीदे गए शेयर की अगर हम लोग संख्या निकालें कि खरीदे गए शेयर की संख्या, तो मैंने कितना शेयर खरीदा है, शेयर की संख्या अगर देख ले कि कितना खरीदा है तो उसको पास 1500 रुपया है और 10 रुपये पीस खरीदा है। कैसे खरीदा है दोस्त, 10 रुपये पीस। तो कितना शेयर खरीद लिया, तो 150 शेयर खरीद लिया है। लेकिन वो क्या हुआ कि प्रति शेयर लाभ ही तो कमा रहा है, उसको 1 शेयर पे लाभ कितना मिलेगा जी, तो 12 रुपया 30 पैसा में बेचा है, और जबकि वो खरीदा था 10 रुपया में, तो उसको लाभ हो जाएगा 2 रुपया 30 पैसा। इतना तो एक ऊपर लाभ होगा, तो उसको निकालना है के ऊपर 150 पर, तो इसमें 150 से गुना कर देना है, बस यही तो करना था जी। इतना आसान ना कर पाइएगा तो क्या करिएगा। तो पॉइंट हटा दीजिएगा तो 230 बटा हो जाएगा 100 और गुने हो जाएगा 150। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 15 45 के 5 हाथ में हो जाएगा 4 और 15 दूनी 30, 30 और 4 34, यानी 300 कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा। चलिए इतना इजी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। कितना हो गया दोस्त, ये हो गया था आपसे 43 नंबर क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यक 2 तथा 4 हो। देखिए यहाँ शून्यक बोला है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं बोला है। तो शून्यक बोला है तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर होगा कितना, अल्फा बराबर हो जाएगा 2 और बीटा बराबर मान लेते हैं कि बीटा बराबर हो जाएगा 4। तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये क्या होता है, तो ये द्विघात समीकरण के सूत्र होता है। तो एक्स के स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा के मान 2 और प्लस बीटा के मान 4 इंटू एक्स प्लस 2 गुने हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 6x और प्लस 4 दूनी 8। यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है कि n संख्याओं का मध्य 1 से प्रत्येक संख्या में कैसे गुना किया जाए। तो नया मध्य क्या होगा, तो नया मध्य हो जाएगा k गुना, क्या हो जाएगा दोस्त, k गुना हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। तो k गुना कौन हो जाएगा, k में हम 1 से गुना कर लेंगे तो यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन से हो जाएगा सी वाला। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है, एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार। तो नुकीली एक बेलनाकार हो जाएगा, जो बेलन हो जाएगा यानी सिलेंडर हो जाएगा, और जो पेंसिल उसका होगा वो पेंसिल हो जाएगा बेलनाकार वाला, कौन चीज शंकु वाला। तो ऑप्शन से हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा दोस्त, तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्त।